विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगतगुरु। हे जगतगुरु, हे द्वारकाधीश, यदि कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, संकट पर संकट आते रहे, ऐसी कृपा करो, मुझे दुख दे दो, दुख दे दो। बुआ जी, आप ये क्या कह रहे हो? मैं जानता हूं जन्म से लेकर आज तक तुम्हारा एक दिन भी सुख में नहीं निकला, पूरा जीवन तुम्हारा दुखों में निकल गया और तुमने धर्म को नहीं छोड़ा, सत्य को नहीं छोड़ा। धर्म और सत्य के कारण, तुम्हारे प्रेम के कारण खिंचा हुआ तुम्हारे पास चला आया। हाँ? 5 पुत्र थे देवों की कृपा से, और उन 5 पुत्रों को उन कौरवों ने क्या क्या दुख नहीं दिया। हाँ? आज तुम्हारे दुश्मन सब मारे गए हैं, तुम हस्तिनापुर की रानी बनी हो, मालिक बनी हो। आज पहली बार तुमने मुझे भगवान कहा और मैंने मांगने के लिए कहा तो तुमने दुख मांग लिया। नहीं बुआ जी, मैं आपको दुख नहीं दे सकता, कुछ और मांग लो, मैं आपको दुख नहीं दूंगा। बोलो, आज के समय कोई दुख चाहता है क्या? कोई दुखी होना चाहता है? हम पैसा कमाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं सुखी होने के लिए। सुखाय कर्माणि करोति लोके, वेद की सूक्ति कहती है सुखाय कर्माणि करोति लोके। हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे धन पैदा करें, चाहे बच्चे पैदा करें, ये सोचकर कि हमें सुख मिलेगा, ये हमको सुख देंगे। लेकिन विचार करना, धन से कोई सुखी हुआ है? और हमने जितने ज्यादा धनवान देखे हैं उतने ज्यादा दुखी देखे हैं, और जितने बेचारे निर्धन हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, रहने को नहीं है, लेकिन वो मस्त देखे, वो अपनी मस्ती में मस्त है, कोई दुख नहीं, बस पेट भर जाए, हाँ, और हो गया। हमने देखा है कई बार रोड किनारे कुछ गरीब लोग अपना पेट भरने के लिए एक छोटी सी दुकान लगा के बैठे होते हैं, छोटी सी दुकान। वो रोड किनारे छोटी सी दुकान लगा करके बैठे हैं अपना पेट भरने के लिए। हाँ, हमारा पेट भर जाए बस, वो बैंकों में पैसा जमा करने के लिए नहीं बैठे। तो बोले कई बार उन लोगों से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं हो, हाँ, फिर भी ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 रोटी के लिए बैठा है, ये बैंक में पैसा जमा करने के लिए नहीं बैठा है। हाँ, उससे थोड़ा ले लो, उसका धंधा चलेगा। लेकिन नहीं, बड़े बड़े शोरूम में जाएंगे और वहां मनमानी पैसे वो लेगा, हंस के दे आएंगे। एक गरीब से कुछ सब्जी लेंगे तो वहां पर मोल भाव करेंगे, इतना महंगा दे रहे हो, इतना महंगा। हाँ, थोड़ा सस्ता करो भाई, इतना महंगा। और शोरूम में जाओगे तो एक दाम, लेना है तो लो, तो जाओ, और वहां एक दाम में लेकर के आओ। लेकिन किसी गरीब से कुछ खरीदोगे तो मोल भाव करोगे, बहुत महंगा है। एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे, गर्मी का सीजन था, ट्रेन एक स्टेशन पर जाके रुकी और वहां एक पानी वाला आया, पानी बेचने वाला, पानी। तो सबने, जिसको जिसको प्यास लगी थी, सबने पानी लिया। ट्रेन चलने लगी, चलने वाली थी, आगे सिग्नल हो गया जाने का। तो एक अच्छे कोई सेठ साहूकार ऐसा लगता था, मैं देख रहा था वहां, उन्होंने उस पानी वाले को बुलाया, भाई इधर आ। पानी वाला करीब 14-15 साल का एक बालक था, बच्चा, इधर आ, कितने का दिया है पानी?
तो उसने कहा 10 रुपए का है। 10 रुपए का? हाँ, इतना महंगा? क्या जमाना आ गया है, 10 रुपए का पानी? 5 रुपए देता है तो बोल। वो बालक इतनी बढ़िया बात बोला, बोले महाराज तुमको प्यास ही नहीं है। यदि प्यास होती तो 10 का 10 में ले लेते। जिन जिन को प्यास थी उन्होंने 10 का 10 में ले लिया, उन्होंने मोल भाव नहीं किया। तुमको प्यास ही नहीं है, फिजूल में टाइम पास कर रहे हो, जाओ तुमको फ्री में नहीं दूंगा। अब 5 रुपए में क्या बनता है? हाँ, उससे ले लेते। वो किसी गरीब का बच्चा था, उसको भी शाम को 2 रोटी मिल जाती। हाँ, तो कई बार कुछ लोग अति गरीब होते हैं, वो बेचारे पेट भरने के लिए अपना कुछ धंधा करते हैं, तो वहां पर न चाहते हुए भी खरीद लेना चाहिए। एक बार हम गाड़ी में जा रहे थे चंडीगढ़ में, और रेड बत्ती पर गाड़ी रोकी। एक 10-11 साल की बच्ची गुब्बारे बेचती हुई आई, गुब्बारे बेच रही। वो हमारे पास आए, बोले महाराज गुब्बारे ले लो। अब वो बच्ची भी जानती है और हम भी जानते हैं कि वो गुब्बारे हमारे किसी काम के नहीं थे, हमारे गाड़ी में कोई बच्चे तो थे नहीं, तो वो बच्चों को दे देंगे 10-12 गुब्बारे। बोले महाराज जी गुब्बारे ले लो। हमने कहा बेटा हम क्या करेंगे? बोले ले लो, बोनी करा दो। हमारी बोनी नहीं हुई है, बोनी करा दो। हमने कहा अच्छा कितने सारे हैं? बोले महाराज जी 12 हैं। मैंने कितने में दोगी? बोले महाराज जी 500 रुपये। मैंने कहा ले, ये 500 रुपये ले। और वो सारे हमने पीछे गाड़ी भर लिए। बच्ची थी और गुब्बारे बेच करके 500 रुपये लेकर के वो हमको हमारे पैरों को छूने चली गई। हमने कहा नहीं नहीं बेटा तू कन्या है। बोले महाराज ये 12 मेरे शाम तक नहीं बिकते, मैं इनको शाम तक नहीं बिक पाती, और आपने 10 मिनट में मेरा पूरा धंधा कर दिया। आपको मैं प्रणाम करूं। और वो गुब्बारे बाद में सब फूट ही गए, किसी की हवा निकल गई, किसी कोई फूट गया, हमारे कोई काम नहीं आए। बच्चे थे नहीं जो बच्चों को दे देते, लो तुम खेलो। तो कहने का तात्पर्य है बहुत सारे गरीब लोग होते हैं जो बेचारे अपना पेट भरने के लिए धंधा करते हैं।